दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा मंदिर के पुजारियों और साथ ही गुरुद्वारे के ग्रंथियों के लिए हर महीने 18,000 रुपये देने की घोषणा को लेकर के दिल्ली के पुजारियों ने आम आदमी पार्टी सरकार की इस योजना और अरविंद केजरीवाल को लेकर के इसे चुनावी लॉलीपॉप बताया है। देखो, ऐसा है जी कि नेताओं का एक चुनावी जुमला होता है। कोई भी सरकार चुनाव के समय कोई घोषणा करती है, आज तक किसी का मुद्दा पूरा नहीं हो पाया है और शायद नहीं हो पाएगा। जब दिल्ली के लगभग 6 से 7 लाख ब्राह्मणों ने आदरणीय केजरीवाल जी के आवास का घेराव किया, उसका पुतला फूंका, तब तो केजरीवाल जी ने किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं किया। अब वो केजरीवाल जी को लगता है कि कांग्रेस में चले गए मुसलमान, भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे ब्राह्मण, तो मेरे पास कौन बचा। तब मुझे अब चुनावी जुमला देकर के ब्राह्मणों को अपने अधीन करके अब सीट में बैठ जाना चाहिए। इसके पास, केजरीवाल जी के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल बेवकूफ बनाना है। यदि केजरीवाल जी ऐसा करते हैं, ब्राह्मणों का सम्मान राशि रखते हैं, उनका आधार क्या होगा, मुद्दा क्या होगा, कैसे देंगे, यदि देते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। ये मुद्दा पूरा का पूरा हम लोगों का है। हम लोग 20-20 बसें ले जा करके ब्राह्मणों को जोड़ करके नाना प्रकार से कई सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं कि यदि मुसलमानों को 18,000 रुपए वेतनमान केजरीवाल सरकार दे सकती है तो ग्रंथियों को क्यों नहीं, चर्च वालों को क्यों नहीं, अब ब्राह्मणों को क्यों नहीं। तो केजरीवाल जी से बुद्धिमान मुख्यमंत्री शायद कोई होगा नहीं। क्यों? इसलिए कि हमारा ही मुद्दा और भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है। मंदिर प्रकोष्ठ बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने केवल इसीलिए कि ब्राह्मणों को मानदेय मान राशि मिलना चाहिए। तब मंदिर प्रकोष्ठ का मुद्दा है, केजरीवाल ने ब्राह्मणों को केवल बहलाने फुसलाने के काम किया है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं। अंतिम सवाल 2 पंक्ति में लूंगा आपसे, क्या चुनावी लॉलीपॉप है या अब नींद से जाग गए? नहीं, जागना तो कुछ नहीं दिखता है, चुनावी लॉलीपॉप हमको दिखता है। यदि चुनाव के बाद केजरीवाल की सरकार सपोज बन जाती है तो नहीं देंगे, ये हमारा पक्का वादा। और देंगे तो हम उनका स्वागत करते हैं। मैं तो चाहता हूं कि इस पे कोर्ट के द्वारा प्रतिबंध लगे लॉलीपॉप की। उस पे लॉलीपॉप जो दे रहे हैं ये झूठा वादा, ये कहीं सच्चा वादा नहीं है इनका। अब ये लॉलीपॉप में जनता आने वाली नहीं है, इनको 2 बार मौका दे करके जनता पछता रही है। हाँ, मैं मानता हूं कि कुछ इन्होंने फ्री सेवा जो दे दी उससे कुछ लोअर तबका हमारा जो है इनके उसमें जा सकता है, उसमें भी कुछ %, सारे नहीं जाएंगे। जिन ऑटो वालों को इन्होंने जो लॉलीपॉप दिया था वो भी आजकल इनसे नाराज है। तो ये तो लॉलीपॉप दे रहे हैं ना, लॉलीपॉप में इनके हमारे ग्रंथी और हमारे पुजारी और आचार्य ये आने वाले नहीं। क्या लगा आप कह रहे हैं ये लॉलीपॉप है केजरीवाल का? लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप। आप लोग इसको बहिष्कार करते हैं, स्वीकार करेंगे? नहीं, बहिष्कार है, बहिष्कार है। और फिर भी मैं कहता हूँ अगर कोई पंडित पुजारी कोई उस पर करता भी है तो 18,000 रुपए चुनाव के बाद क्यों दे रहे हैं? आज से क्यों नहीं लागू करते? अभी तो इनके हाथ में पावर है ना, अभी तो इनके हाथ में पावर है। आज से ही लागू करे, पिछले महीने से लागू कर दे। 1 तारीख को इनको देना चाहिए था, नए साल में नए शुभ काम का उद्घाटन करते कि अब 18,000 रुपए जितने पुजारी है, जितने ग्रंथी है, तब जाकर के कुछ हो सकता था कि इनकी तरफ कोई 1-2% फिसल जाते। लेकिन लॉलीपॉप में 1% भी फिसलने वाले नहीं है। जो आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा घोषणा हुई है कि पुजारियों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपये मिलेंगे, तो आप भी मंदिर में पुजारी है, क्या सोचते हैं इसे लेकर के? अब तो मिलेगा तभी तो पता चलेगा, अभी तो घोषणा ही कर रहे हैं। घोषणा के उपरांत जब इस फर्ज को निभाएं, जो बोले हैं वो करके दिखाएं जब यहाँ पर, तब न धरातल पर, तभी तो उनकी सरकार की एक कामयाबी होगा। क्या लग रहा है कि चुनाव से पहले कहीं लॉलीपॉप तो नहीं है ये? अभी तो हमको भी यही दिखाई दे रहा है, अब बाद में जब आएगा तभी मैं सत्य देखूंगा। क्योंकि इनको अब ये लग रहा है कि 10 साल हमने राजनीति की है, हमारी सरकार रही, और इस बार इनको अब ये लग रहा है कि हमारी सरकार नहीं बनेगी, इसलिए लोग अपना चुनाव निकालने के लिए ऐसे वादे कर रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं चुनाव को देखते हुए सरकार ने तो लॉलीपॉप थमा रही है? जी बिल्कुल, इन्होंने अभी 10 साल तक कोई ध्यान नहीं दिया कि यहाँ दिल्ली में ब्राह्मण भी रहते हैं, किस तरह से अपना रोजगार चला रहे हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। इनको अभी तक कोई ध्यान नहीं आया, केवल चुनाव के समय ही क्यों ध्यान आ रहा है। कुछ पुजारी समर्थन भी कर रहे हैं, कुछ समर्थन करें कि दे रहे कोई बात देर से दे रहे, लेकिन जब उन लोगों को मिल जाए तब समर्थन है जी।
जब मिलेगा ही नहीं, अभी इन्होंने एक महिला योजना चलाया है कि 21 रुपए मिलेगा, उनका रजिस्ट्रेशन केवल पहचान पत्र के बेस पे कर रहे हैं। क्या ये लोग उनको घर घर जाके पैसा देंगे? ना उसमें आधार कार्ड, ना उसमें अकाउंट नंबर, तो ये लोग क्या पूरी दिल्ली में घर घर बांटेंगे पैसा? तो प्रक्रिया है, चलिए देखिए आगे सरकार क्या करेगी, लेकिन आप लोग इसे किस रूप में ले रहे हैं? क्या आप लोग सरकार की तरफ जाएंगे इस घोषणा के बाद? जब कोई कार्य संपन्न हो जाए, हम माने, हमें विश्वास हो कि हाँ ये पक्का है, तो हम उसका अनुरोध करेंगे। नहीं, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक दिया, महिलाओं के लिए बस फ्री करी, जो कहा हो कि बिजली पानी का बिल फ्री करा, तो आप लोगों के लिए घोषणा की सरकार बनेगी तो क्या करेंगे? ये फ्री देके तो लोगों को और बिगाड़ रहे हैं ना जी। अगर कोई चीज किसी को फ्री मिल जाएगी तो क्या क्या काम करेगा जीवन में अपने? अच्छा, लग नहीं रहा कि पुजारी वर्ग आपस में बट गया है? कुछ लोग कह रहे हैं कि सही कोई बात नहीं दे रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं स्वीकार्य है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि बहिष्कार भी करेंगे, लॉलीपॉप दे रहे हैं। ये बिल्कुल लॉलीपॉप है। हमारा ये कहना है कि इसके पहले हम कई बार ये केजरीवाल जी के ऑफिस में धरना किए, इसके पहले कोई मुद्दा तो नहीं निकाले। जब चुनाव का मुद्दा आया तो बहलाने फुसलाने के काम केजरीवाल करने लगे। बस में फ्री करने का पहले वादा किया जैसे महिलाओं को, तो जैसे देश का तो ये संविधान है कि देश का इतना जनता है, जितनी औरतें हैं, कितने ब्राह्मण हैं, तो अभी तक तो ब्राह्मणों का कोई सैलरी नहीं देने का काम किया। अब तो बहलाने फुसलाने का काम है? कितने चर्च हैं, कितने गुरुद्वारे हैं, कितने वो हैं, मुसलमानों को कर दिया वोट पाने के लिए। ब्राह्मणों ने धरना भी दिए तो कोई नहीं, आज तक कोई सुझाव नहीं आया। अब जब चुनाव नजदीक आ गया लोभन देने लगे। ये तो बड़ा लॉलीपॉप दिखाना काम हुआ, ऐसी वो नहीं है, क्योंकि जब तक इंसान के पास कोई मुद्दा सामने ना जाए तब तक कोई विश्वास नहीं। अंतिम सवाल दो बनते में किस रूप में देख रहे हैं, बहिष्कार करेंगे या स्वीकार करेंगे? हम इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब तक कोई चीज सामने ना आ जाए, किसी चीज की प्राप्ति ना हो जाए, तो हम कैसे मान लें? हाँ, इस मामले को अभी हम बिल्कुल नामुमकिन मानते हैं। बहिष्कार करें बिल्कुल। ये चाहा वो तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत पहले याद आ जाना चाहिए था। अब उनको याद आ रहे हैं तो अच्छी बात है, सबके हित की बात है। लेकिन जो सरकार अभी बनी हुई है वो सरकार भी इनकी ही है, चाहे तो आज से दे दें, कल से दे दें, कभी भी दे सकते हैं। चुनाव का क्यों चक्कर करना है, पहले से दे दो। सरकार तो इनकी चल रही है और मिलेगी तो अच्छी बात है। सबको सम्मान, इंतजार रहता है सम्मान का, तो सम्मान कभी मिले हम तैयार हैं सम्मान के लिए। लेकिन बाकी जब मिलेगा तब पता चलेगा, अभी क्या कह सकते हैं हम। चुनाव से समय पहले दे रहे हैं, क्या लग रहा है, लॉलीपॉप दे रहे हैं? ये तो आप देखो जी, हम कहीं किसी उसमें जाते नहीं हैं, मंदिरों में बैठे रहते हैं। बाकी जो समाचारों में देखते हैं, कोई कहता है इमामों को नहीं मिला, तुम्हें क्या मिलेगा, कुछ दिन के लिए खाली ये लॉलीपॉप है, कोई कुछ कहता है, कोई होता है। लेकिन वो तो जब हमारे सामने आएगी सारी चीजें तो पता चलेगा। कहना मसला। आप इसे किसी रूप में देख रहे हैं, स्वागत करेंगे, बहिष्कार करेंगे? अभी 10 साल सरकार रही है। देखो, वैसे देखा जाए तो सरकार पिछले 10 साल से रही थी, पहले भी दे सकते सम्मान, और अब उनको याद आ रहा है तो क्या कह सकते हैं, अच्छी बात है।